स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर ट्रेड थ्योरी के एनीमी एमसीक्यू के वीडियो में आज हम लोग करेंगे पार्ट 13। इसके पहले के 12 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाके इनको जरूर स्टडी कीजिएगा। वेल्डर थ्योरी की आप आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीआईटीएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सभी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को ना सिर्फ हम आंसर बताते हैं बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको समझाते भी हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ज़रूर लाइक कीजिएगा। अदरवाइज़ ये वीडियो सभी तक पहुंच नहीं पाती, डाउन हो जाती है, तो आपका एक लाइक काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ स्टार्ट करेंगे पार्ट 13 हम लोग। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन जैसा हमेशा रहता है प्रीवियस पार्ट का हम रखते हैं आप सभी के लिए एज अ बोनस क्वेश्चन रिवीजन के लिए। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही जरूर कीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे, वेयर इज इलेक्ट्रॉन बीम जनरेटेड कंट्रोल्ड एंड एक्सिलरेटेड। इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ उत्पन्न, नियंत्रित और त्वरित होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमेशा निर्वात यानी वैक्यूम चैम्बर में जो है जनरेट होती है यानी उत्पन्न होती है, कंट्रोल्ड वहीं पे होती है और वहीं पे एक्सिलरेट करके वेल्डिंग की जाती है उससे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम चैम्बर में। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का एक जस्ट डायग्राम अगर आप देखें तो ये है आपका वैक्यूम चैम्बर, जहाँ वर्कपीस रखा होता है, यहीं पे आपकी इलेक्ट्रॉन बीम आके जनरेट, कंसंट्रेट एंड फिर पिघला के वेल्ड करती है मटेरियल को। काफ़ी बारीक प्रिसीजन इक्विपमेंट्स की वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, व्हाट द सोर्स ऑफ हीट टू मेल्ट द वर्क पीस इन एन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वर्क पीस को पिघलाने के लिए ऊष्मा का स्रोत क्या होता है। तो जैसे आप आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक आर्क होता है ऊष्मा का स्रोत, ठीक है। गैस वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीसिटिलीन गैस की जो फ्लेम होती है वो होती है ऊष्मा का स्रोत, कंबसन के थ्रू जो बनती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम में क्या होता है ऊष्मा का स्रोत, वो होता है आपका हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बाई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी उच्च गति के कारण जो हीट जनरेट होती है उससे वेल्डिंग आपकी की जाती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वेल्डिंग प्रोसेस ग्रेनुलेटेड फ्लक्स इज फेड थ्रू हॉपर टू द वेल्डिंग स्पॉट। वेल्डिंग स्पॉट हॉपर पर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में दानेदार प्रवाह, यहाँ फ्लक्स एक्चुअल में रहेगा, फ्लक्स जो है प्रदान किया जाता है। तो वो किस में होता है आपका, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। किस में होता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसमें क्या होता है आपका ये ग्रेनुलेटेड फ्लक्स होता है जो हापर के थ्रू यहाँ आता है और आपका इलेक्ट्रोड जो है ना इसमें ऐसे डूबा हुआ चलता है। आर्क जो है फ्लक्स के अंदर क्या होती है, डूबी रहती है, इसीलिए बोलते हैं सबमर्ज, मतलब डूबी हुई आर्क वेल्डिंग, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे वहीं पे आपका ग्रेनुलेटेड फ्लक्स जो है हॉपर के माध्यम से आता है डायरेक्ट वेल्डिंग के टाइम पे। एक तरह का सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस होता है आपका। GTAW का मतलब होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं टिग वेल्डिंग, जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। SMAW मतलब होता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, जो जनरली आप लोग किए होंगे जिसमें लेपित इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। GMAW का मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोजीशंस यूज्ड इन SAW। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में किन पोजीशन का उपयोग किया जा सकता है, फ्लैट का, वर्टिकल, ओवरहेड या फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान दीजिए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जहाँ क्या है, फ्लक्स आपका ऐसे बिछा हुआ है, इसके अंदर आर्क डूबा हुआ है, तो वर्टिकल और ओवरहेड में क्या होगा, फ्लक्स ही आपका गिर जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल और ओवरहेड वेल्डिंग नहीं कर सकते, फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। किस केस में, फिलेट वेल्डिंग के केस में, ठीक है। फिलेट वेल्डिंग के केस में हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, बाकी फ्लैट दोनों केस में कर सकते हैं। बट वेल्डिंग में भी यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, फिलेट में भी, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। फ्लैट हॉरिजॉन्टल आप लोग जानते हैं, ये होती है फ्लैट पोजीशन, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो यहाँ और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं, बट इसमें आप जैसे फ्लक्स बिछाएंगे फ्लक्स नीचे गिर जाएगा, यहाँ आप जैसे फ्लक्स बिछाएंगे नीचे गिर जाएगा, तो नहीं कर सकते। सेम केस यहाँ पे है, इसमें फ्लैट पोजीशन में कर सकते हैं, बट यहाँ तीनों में नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेल्ड्स आर ऑफन यूज्ड टू असिस्ट असेंबली और टू मेंटेन एज अलाइनमेंट ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान असेंबली की सहायता करने या किनारे संरेखण बनाए रखने के लिए अक्सर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ एक आधारक मान लीजिए एक प्लेट है, दूसरी प्लेट आपकी ये है।
आप जब इसकी वेल्डिंग कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि यहाँ किनारे पता लगे भाग के यहाँ पे टेढ़ा हो जाए इस तरह से। उसके लिए क्या करते हैं, पहले टैक वेल्ड लगा देते हैं, टाँका लगा देते हैं, उसके बाद फाइनल पूरी वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर वही हो जाएगा आपका क्या, टैक वेल्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, व्हाट द यूजुअल टॉर्च एंगल टिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल इन GMAW। अब यहाँ पे कह रहा है GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में वर्टिकल जब आप टॉर्च का कोण है तो वो कितना होता है वर्टिकल से, ठीक है, तो वो रखा जाता है आपका 10 से 20 डिग्री। कितना रखा जाता है, 10 से 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिफेक्ट्स ऑकर टू अ वेल्ड जॉइंट इफ इट इज प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट हीट इनपुट। एक वेल्ड जॉइंट में क्या दोष होंगे अगर वह अपर्याप्त हीट इनपुट, मतलब हीट इनपुट उसको सही दिया ही नहीं गया तो क्या होगा। वेल्डिंग पूरा डिपेंड किस पे करता है, आपका हीट पे। हीट आप कम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेल्डिंग में कमी होगी। कौन सी कमी होगी, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, लैक ऑफ मेटल डिपॉजिट या अनइवन बीट डिपॉजिट। तो राइट आंसर यहाँ पे लैक ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की कमी आएगी अगर आप हीट इनपुट कम देते हैं। बहुत सारे वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, उनको आप समझ लीजिए। पेनिट्रेशन की कमी बेसिकली क्या है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ये पोर्शन नीचे तक वेल्डिंग पहुँची ही नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ये आपका आइडियल वेल्ड है, पेनिट्रेशन भी पूरा है, फ्यूजन भी अच्छा है, बीट भी सही है। यहाँ पे देखिए क्रैक्स, ये है पोरोसिटी, सरंध्रता, इसके बारे में बात हो चुकी। ये स्पैटर, चारों तरफ छिटक जाए वेल्डिंग, ठीक है। ये ओवरलैपिंग, इधर फैल जाए वेल्डिंग, ठीक है। ये हो गया स्लैग, अंदर रह गया स्लैग इंक्लूजन, इसे बोलते हैं अंडर कट, यहाँ का मटेरियल कट के बह गया पिघल के, ठीक है। ये इनकम्प्लीट फ्यूजन, फ्यूजन ही नहीं हुआ पूरा यहाँ पे, और ये पेनिट्रेशन की कमी। इतने सारे वेल्डिंग दोष यहाँ पे होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द सॉल्यूशन इफ बर्न बैक ऑकर्स ड्यू टू इरेगुलर वायर फीडिंग इन GMAW प्रोसेस। देखिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी मिग वेल्डिंग प्रोसेस में यहाँ पे कह रहा है अगर अनियमित वायर फीडिंग, मतलब फीडिंग वायर, जो वायर जा रहा है ना फीड होके जल के वेल्डिंग हो रहा है जिससे, वो अगर अनियमित हो, ठीक, और उसके रीजन से बर्न बैक हो, तो इसका उपाय क्या है। इसका उपाय क्या है, यहाँ पे कट आउट किंक वायर, जो किंक तार है उसको काट दें, रिप्लेस द स्पूल, स्पूल को बदल दें। कट द किंक वायर एंड रिप्लेस स्पूल, मतलब किंक तार को काटें और स्पूल को बदलें, फिर वेल्डिंग करें। या एडजस्ट द किंक वायर अगेन, किंक वायर को फिर से एडजस्ट करें। तो राइट आंसर है कट द किंक वायर, जो किंक हुआ वायर है उसको कट कर दें एंड स्पूल को रिप्लेस करके फिर से वेल्डिंग करें। तो आपका ये जो दोष है, जो प्रॉब्लम है, वो बर्न बैक वाली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये होती है आपकी मिग वेल्डिंग, यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें क्या होता है कि वायर रहता है जो फीड होता रहता है कंटिन्यू, एंड यहाँ पे एक स्पूल होता है इसको गाइड करने के लिए, तो वही यहाँ पे बदलने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, व्हिच मेटल सरफेसिंग मेथड इज आइडियल फॉर थिन लेयर्स दैट कैन फ्लो टू कॉर्नर एंड एज ऑफ द जॉब। कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो जॉब के कोने और किनारों पर प्रवाह कर सकती है। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोर वायर इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील, एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील अंडर FCAW। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि FCAW मतलब फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग के तहत कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील और स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के लिए कौन सा कोर वायर उपयुक्त होता है। फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड, गैस सील्ड फ्लक्स वायर या यूज फ्लक्स कोर एंड गैस सील्ड बोथ यहाँ पे, या फ्लक्स इज एक्सटर्नल एंड सील्डेड। तो यहाँ राइट आंसर आपका इस केस में हम यूज़ करेंगे कौन सा, फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड। कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील और स्टेनलेस स्टील के केस में क्या यूज़ करेंगे, फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन GMAW एंड FCAW। मतलब यहाँ कह रहा है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और FCAW जो फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग है इक्विपमेंट्स हैं, उनमें बेसिक अंतर क्या है, उसमें कोई डिफरेंस आपको बताना है क्या है। नोजल एंड टॉर्च का डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉर्च एंड फीड रोलर जो उनका डिफरेंस है, मशीन एंड टॉर्च का डिफरेंस है, या फीड रोल्स एंड गैस सिलेंडर का डिफरेंस है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टार्च, मतलब जो टार्च का कंस्ट्रक्शन है मिग वेल्डिंग और फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग उसमें डिफरेंस रहता है। साथ में जो फीड रोलर्स होते हैं जो वायर को फीड करते हैं उसमें डिफरेंस रहता है दोनों केस में। क्यों रहता है, क्योंकि फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में जो वायर फीड होता है वो हॉलो होता है, ठीक है, कॉर्डेड होता है, और यहाँ पे जो रहता है वो सॉलिड रहता है, तो इसमें डिफरेंस रहता है एंड टॉर्च भी डिफरेंट रहती है उसी केस की वजह से। ये है आपका दोनों यहाँ पे वेल्डिंग का क्रॉस सेक्शन। ये आपका मिग वेल्डिंग है,
एंड ये आपका फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग जिसे FCAW बोलते हैं वो है। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं ये ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड होता है, ट्यूब मतलब होता है खोखले आकार का, और यहाँ पे क्या होता है सॉलिड आपका वायर होता है जिससे वेल्डिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ मेटल ट्रांसफर सिस्टम इन FCAW, फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में मेटल ट्रांसफर सिस्टम का नाम क्या है। तो मेटल ट्रांसफर सिस्टम हम सबको पता है ना, 4 तरह के होते हैं, एक होता है डिप ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफार्मर, पर्ज ट्रांसफार्मर या एक होता है पल्स्ड। ठीक है, तो उन चारों में से पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रहता है FCAW में, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लाइट ट्रांसफर। ठीक है, फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, जो ग्लोबुलर ट्रांसफ़र है और स्प्रे ट्रांसफ़र है ये दोनों आपका FCAW में होता है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र। 63 नंबर क्वेश्चन है, वाई द आर्गन एंड CO2 मिक्सचर यूज्ड इन FCAW, फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में आर्गन और CO2 मिश्रण का उपयोग क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। राइट आंसर यहाँ पे आपका होता है स्मूथ स्प्रे ट्रांसफ़र विद मिनिमम स्लैग। ठीक है, यहाँ पे आर्गन और CO2 मिक्स करने का पर्पज़ ये होता है कि इसमें जो स्प्रे ट्रांसफ़र है ना आपका FCAW में क्या होता है फ्री फ्लाइट ट्रांसफार्मर, जिसमें स्मूथ स्प्रे ट्रांसफ़र हो आपका और स्लैग आपका जो है मिनिमम बने। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे आर्गन और CO2 का मिक्सचर यूज़ करते हैं। अगला है, वाई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर रोलर्स आर यूज्ड इन FCAW, FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उपयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पहला लिख रहा है नर्ल रोलर, मतलब रोलर्स जो होते हैं उस पर नर्लिंग की हुई होती है। अगला है विदाउट रोलर्स ऑफ ट्रैबल वायर के रोलर के बिना यूज़ करते हैं। अगला है विद प्रेशर ऑफ ट्यूबुलर वायर के दाब के साथ, या अगला है पॉजिटिव फीडिंग विदाउट प्रेशर ऑन ट्यूबुलर वायर। तो राइट आंसर यहाँ पे यही आपका पॉजिटिव फीडिंग विदाउट प्रेशर ऑन ट्यूबुलर वायर, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। किसके केस में, FCAW के केस में। ठीक है, प्रेशर नहीं देंगे ट्यूबुलर वायर पर नहीं तो पिचक जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग अंडर FCAW इज मोर सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑल टाइप ऑफ स्टील। FCAW के तहत किस प्रकार की वेल्डिंग सभी प्रकार के स्टील को वेल्डिंग करने के लिए अधिक उपयुक्त है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके। ओनली यूज फ्लक्स कॉर्ड इलेक्ट्रोड, मतलब केवल फ्लक्स कॉर्डेड इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। अगला है ओनली यूज गैस सील्डेड फ्लक्स का उपयोग करेंगे। सी है यूजिंग फ्लक्स कॉर्ड एंड एडिशनल गैस सील्डिंग, मतलब हम फ्लक्स कॉर्ड इलेक्ट्रोड भी यूज़ करें साथ में एडिशनल गैस सील्डिंग भी दे दें। अगला है फ्लक्स इज एक्सटर्नल एंड आल्सो गैस आल्सो एक्सटर्नल, तो देखिए इसमें फ्लक्स एक्सटर्नल गैस एक्सटर्नल नहीं देंगे, ना सिर्फ गैस सील्डिंग यूज़ करेंगे ना सिर्फ फ्लक्स सील्डिंग। क्या यूज़ करेंगे, फ्लक्स कॉर्ड इलेक्ट्रोड भी यूज़ करेंगे साथ में एडिशनल गैस की सील्डिंग भी देंगे। सभी प्रकार की स्टील की हम वेल्डिंग उस केस में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको निमी में या भारत स्किल में जो है दोनों ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, ओनली गैस, तो वो गलत है, अलग से ऑप्शन हमने आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ हैंड टूल इज यूज्ड टू ओपन अ गैस सिलेंडर इन वेल्डिंग प्रैक्टिस। वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर को खोलने के लिए किस प्रकार के हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। एक्स की, एलन की, डी स्पैनर या स्पिंडल की, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्पिंडल की। क्वेश्चन नंबर 67 है, वाई द वेल्डर्स क्लॉथ शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल ग्रीस एटसेट्रा वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डर का कपड़ा तेल ग्रीस आदि से मुक्त क्यों होना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं। टू प्रोटेक्ट द जॉब से तो कोई लेना देना है नहीं कपड़े का। टू डिफ्लेक्ट द आर्क रेज, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड कैचिंग फायर, टू सेफ गार्ड योर इनर क्लॉथ। राइट आंसर है टू अवॉइड कैचिंग फायर। अगर ग्रीस तेल ये सब लगा रहेगा तो उससे आग पकड़ सकता है आपका कपड़ा, इसलिए नहीं लगा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इलेक्ट्रोड वायर इज मोर सुटेबल फॉर कार्बन स्टील फैब्रिकेशन इन GMAW प्रोसेस। GMAW मतलब मिग वेल्डिंग प्रोसेस में कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड वायर सबसे अधिक उपयुक्त होगा। 70S6, 70T2, 70S2 या 70S3। तो राइट आंसर है 70S6 वायर जो है आपका, ये GMAW प्रोसेस में कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए सुटेबल रहता है आपका। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मेटल ट्रांसफर प्रोसेस इन GMAW प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग वेल्ड विद लीस्ट स्पैटर। GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग नहीं, मिग वेल्डिंग में किस धातु के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से कम स्पैटर के साथ मजबूत वेल्ड का उत्पादन होता है या करती है। स्प्रे ट्रांसफार्मर, ग्लोबुलर ट्रांसफार्मर, डिप ट्रांसफार्मर या पल्स ट्रांसफार्मर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी,
पल्स्ड ट्रांसफार्मर, ये चारों ट्रांसफ़र बार बार ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, ट्रांसफ़र, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र, ये है आपका ग्लोबुलर ट्रांसफ़र, ये स्प्रे एंड ये आपका है पल्स्ड स्प्रे, ठीक है। तो इसी में आपका स्पैटरिंग कम होती, किसमें, पल्स्ड स्प्रे में। 70 नंबर क्वेश्चन है, वाई द आर्गन एंड CO2 मिक्सिंग गैस यूज्ड इन FCAW। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। FCAW में आर्गन और CO2 मिश्रण का उपयोग क्यों करते हैं हम, तो उसे करते हैं किस लिए, स्मूथ स्प्रे ट्रांसफ़र के लिए। किसके लिए करते हैं, जिससे आपका जो स्प्रे ट्रांसफ़र है वो बहुत स्मूथ हो, मेल्ट हो धातु के साथ जाके। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, हाउ द प्री हीटिंग टेम्परेचर इज चेक्ड बिफोर वेल्डिंग राट आयरन आर कास्ट मेटल्स। आयरन या कास्ट मेटल को वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग तापमान की जांच कैसे की जाती है। देखिए, जब आप किसी चीज़ की प्री हीटिंग करते हैं तो आपको वेट करना होता है वो टेम्परेचर आ जाए जिस पे आपको वेल्डिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रेयॉन। क्या यूज़ करते हैं, एक चाक होता है टेम्परेचर इंडिकेट करने वाला, उसका यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका जो कलर चेंज होता है तो उससे हम लोग समझ जाते हैं हाँ ये टेम्परेचर यहाँ पे आ गया है, अब हम जो है वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 नंबर, विच इज़ द ऑपरेशन टू रिलीव रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग ज्वाइंट। वेल्डिंग ज्वाइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है। तो वेल्डिंग ज्वाइंट आपका हो गया, उसके बाद ही उसमें स्ट्रेस आएगी, तो उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए करते हैं पोस्ट हीटिंग। क्या करते हैं, पोस्ट हीटिंग। मतलब एक होता है प्री हीटिंग, वेल्डिंग से पहले जो हीट करते हैं, अगला होता है पोस्ट हीटिंग जो वेल्डिंग के बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली वेल्डिंग पोजीशन इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस में सिर्फ एक वेल्डिंग पोजीशन में ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं, वो पोजीशन क्या है, डाउन हैंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ओवरहेड। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में हम सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह स्लैग यहाँ भरा हुआ है एंड दोनों तरफ से इस तरह से एक प्लेट लगी होती, इसमें आप कोई वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल पोजीशन यहाँ पे पॉसिबल होती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, वाई कार्बन एंड मैग्नीज आर एडेड टू प्लेन थर्मिट मिक्सचर ऑन रेल वेल्डिंग। कार्बन और मैग्नीज को रेल वेल्डिंग पर प्लेन थर्मिट मिश्रण में क्यों मिलाते हैं, क्यों जोड़ते हैं। टू गेट गुड फ्यूजन, टू गेट हार्डनेस यानी कठोरता पाने के लिए, टू गेट फाइन वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए, या टू गेट स्मूथ फिनिशिंग पाने के लिए। राइट आंसर आपका टू गेट हार्डनेस, कठोरता पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मैग्नीज और कार्बन जो है मिलाते हैं। आप सबको पता है कार्बन हार्डनेस को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड ऑन प्रिपेयर्ड होल्स ऑफ ओवरलैप जॉइंट। ओवरलैप जॉइंट के तैयार होल पर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है। टैक वेल्ड, फिलेट वेल्ड, बैकिंग वेल्ड या प्लग और स्लॉट वेल्ड। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं प्लग और स्लॉट वेल्ड। जहाँ भी ओवरलैप जॉइंट हो उसके ऊपर अगर कोई होल है तो उसमें हम प्लग या स्लॉट वेल्डिंग करते हैं। कैसे, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, इसे बोलते हैं प्लग वेल्डिंग, इसे बोलते हैं स्लॉट वेल्डिंग, ठीक है। इस तरह का क्या है, लैपिंग जॉइंट है, इसमें जो वेल्ड कर रहे हैं इसे हम लोग प्लग वेल्ड बोलते हैं, ठीक। अब आ गई आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफ़र इन GMAW या CO2 वेल्डिंग प्रोसेस। GMAW या CO2 वेल्डिंग प्रक्रिया में कितने प्रकार के धातु स्थानांतरण होते हैं। 1, 2, 3 और 4। जो भी राइट आंसर हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।